राधे राधे। 24 दिसंबर बुधवार का यह दिन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इसकी रात्रि साधारण नहीं है। पौष मास, शुक्ल पक्ष और विनायक चतुर्थी। यह तिथि स्वयं विघ्नहार्ता गणपति को समर्पित मानी जाती है और जब यह चतुर्थी बुधवार को आती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बुधवार बुद्धि, विवेक और संतुलन का दिन है और विनायक चतुर्थी बाधाओं के नाश की तिथि। इन दोनों का संयोग जीवन में जमी हुई रुकावटों को जड़ से हिलाने की क्षमता रखता है। अब आज जिस उपाय की बात हो रही है वो बहुत सरल है लेकिन अत्यंत गहरा है। केवल 3 लौंग देखने में साधारण लेकिन अपने भीतर अपार शक्ति समेटे हुए। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े उपाय, बड़े अनुष्ठान ही बड़ा फल देते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जब समय, तिथि और भाव एक साथ जुड़ जाते हैं तब छोटा सा उपाय भी जीवन का प्रवाह बदल देता है। विनायक चतुर्थी की रात्रि का विशेष महत्व है। दिन में हम संसार में उलझे रहते हैं लेकिन रात्रि मन को भीतर की ओर मोड़ देती है। रात्रि अवचेतन मन का समय होती है और जो भी रात्रि में भाव के साथ किया जाता है वह सीधे मन की गहराइयों में उतर जाता है। इसलिए ये उपाय रात में किया जाता है, दिन में नहीं। लौंग को केवल मसाले के रूप में मत देखो। लौंग अग्नि तत्व का प्रतीक मानी जाती है। यह जमी हुई, ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को जलाने की क्षमता रखती है। 3 लौंग विशेष रूप से शरीर, मन और भाग्य के संतुलन का संकेत मानी जाती है। जब ये तीनों संतुलित होते हैं तभी जीवन में स्थिरता आती है। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है जिनके जीवन में बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। जो लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं आता। जो लोग भीतर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से सब ठीक दिखाते हैं। जिनके मन में भय, असुरक्षा और अनिश्चितता बनी रहती है। अब इस उपाय को करने की विधि को समझो, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि ये उपाय किसी लालच से नहीं किया जाता। ये उपाय अपने भीतर जमी बाधाओं को देखने और उन्हें छोड़ने के लिए किया जाता है। विनायक चतुर्थी की रात्रि को भोजन हल्का रखना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद बहुत भारी भोजन न करो। इससे मन शांत रहता है और साधना गहरी होती है। रात्रि में जब घर का वातावरण शांत हो जाए तब स्नान कर लो या कम से कम हाथ, पैर और मुख धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करो। वस्त्र साधारण हो सकते हैं लेकिन स्वच्छ होने चाहिए। अब घर के उस स्थान को चुनो जहां तुम कुछ समय बिना बाधा बैठ सको। ये स्थान पूजा का हो सकता है या कोई शांत कोना। वहां बैठकर अपने सामने 3 लौंग रखो। अब कुछ क्षण आंख बंद करके बैठो।
दिन भर में जो भी हुआ, जो भी तनाव, जो भी चिंता, जो भी भय मन में है, उसे पकड़कर मत रखो। धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। प्रत्येक श्वास छोड़ते समय ये भाव रखो कि मन का बोझ हल्का हो रहा है। अब अपने दाहिने हाथ में तीनों लौंग उठा लो। इन्हें केवल वस्तु मत समझो, ये माध्यम है जिनमें तुम अपनी बाधाओं को स्थानांतरित करने वाले हो। आंखें बंद करके अपने जीवन को भीतर से देखो। जहां रुकावट है, जहां डर है, जहां बार बार असफलता मिल रही है, उन सभी बातों को मन में अनुभव करो। अब ये भावना रखो कि ये सब धीरे धीरे इन तीन लौंग में समा रहा है। तीन लौंग का अर्थ समझो। पहली लौंग शरीर से जुड़ी बाधाओं का प्रतीक है। दूसरी लौंग मन से जुड़ी बाधाओं का प्रतीक है। तीसरी लौंग भाग्य और परिस्थितियों से जुड़ी बाधाओं का प्रतीक है। अब मन ही मन संकल्प लो कि मेरे शरीर, मन और भाग्य से जुड़ी सभी बाधाएं शांत हो। यह संकल्प शब्दों से नहीं, भावना से होना चाहिए। अब तीनों लौंग को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर कुछ क्षण स्थिर रहो। कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसके बाद इन तीनों लौंग को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार की ओर जाओ। मुख्य द्वार केवल प्रवेश का स्थान नहीं होता, वह ऊर्जा का द्वार होता है। उसी रास्ते से जीवन में अवसर भी आते हैं और बाधाएं भी। यदि संभव हो तो इन तीन लौंग को लाल धागे में बांधकर मुख्य द्वार के ऊपर या पास में टांग दो। यदि यह संभव न हो तो द्वार के पास किसी स्वच्छ स्थान पर रख दो। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन्हें पैर से स्पर्श न हो। अब इन्हें रखने के बाद पीछे मुड़कर बार बार मत देखो। मन में ये विश्वास रखो कि कार्य पूर्ण हो चुका है। संदेह मत लाओ, क्योंकि संदेह साधना की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अब उस रात्रि शांति से बिताओ। किसी से विवाद मत करो। मोबाइल या व्यर्थ की बातों में समय न गवाओ। जितना संभव हो मन को शांत रखो। कुछ लोगों को इस उपाय के बाद उसी रात गहरी नींद आती है। कुछ को स्वप्न में प्रकाश, मंदिर या शांत दृश्य दिखाई देते हैं। यह संकेत है कि भीतर की नकारात्मकता ढीली पड़ने लगी है। ये उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये केवल रक्षा, संतुलन और शुद्धि के लिए है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गलत भावना रखकर इसे करता है, उसे इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। पौष मास स्वयं में तप और धैर्य का महीना है। इस महीने में किए गए उपाय तुरंत शोर नहीं मचाते, लेकिन वे भीतर मजबूत आधार तैयार करते हैं। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस उपाय के बाद जीवन में कौन कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं, कैसे समझे कि साधना सही दिशा में जा रही है और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि तीन लौंग का ये उपाय अपना पूर्ण प्रभाव दिखा सके। अब उस अवस्था को समझो जब विनायक चतुर्थी की रात्रि में रखी गई तीन लौंग धीरे धीरे अपना कार्य प्रारंभ करती है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि साधना का फल केवल बाहरी घटनाओं से मापा जाता है, लेकिन वास्तविक फल भीतर के परिवर्तन से पहचाना जाता है। इस उपाय के बाद सबसे पहला संकेत मन के स्तर पर दिखाई देता है। भीतर जो अनावश्यक भय, बेचैनी और अस्थिरता बनी रहती थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन हल्का महसूस करने लगता है। ये इस बात का संकेत है कि मन से जुड़ी बाधाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन व्यवहार में दिखाई देता है। जो काम पहले टाल दिए जाते थे, उनके प्रति भीतर से प्रेरणा आने लगती है। निर्णय लेने में जो असमंजस रहता था, वो कम होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब मन की धुंध साफ होने लगती है, तब बुद्धि स्पष्ट रूप से कार्य करने लगती है। बुधवार का प्रभाव यहाँ विशेष रूप से काम करता है, क्योंकि यह दिन विवेक और समझ को मजबूत करता है। कुछ लोगों को इस उपाय के बाद ऐसा अनुभव होता है कि परिस्थितियां स्वयं धीरे धीरे उनके पक्ष में मुड़ने लगी हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से संपर्क में नहीं था, वह अचानक बात करने लगता है। जो अवसर हाथ से निकल गए थे, वे किसी नए रूप में वापस आने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ऊर्जा के संतुलन का परिणाम है। अब ये समझना बहुत आवश्यक है कि 3 लौंग का ये उपाय केवल बाधाएं हटाने का ही कार्य नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारे भीतर स्थिरता भी पैदा करता है। स्थिरता वह शक्ति है जिससे जीवन में निरंतरता आती है। जो व्यक्ति बार बार शुरुआत तो करता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है, उसके लिए ये उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। कुछ लोगों को यह भी अनुभव होता है कि इस उपाय के बाद उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वे स्वयं पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। पहले जो बातें असंभव लगती थी, वे अब करने योग्य लगने लगती हैं। ये बदलाव बहुत धीरे होता है, इसलिए कई बार व्यक्ति इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत की बात करते हैं। यदि इस उपाय के कुछ दिनों बाद अचानक जीवन में कोई पुराना मुद्दा सामने आ जाए, कोई पुरानी चिंता या समस्या फिर से उभर आए, तो घबराना नहीं चाहिए। ये नकारात्मक संकेत नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो समस्या अंतिम बार बाहर आ रही है, ताकि हमेशा के लिए समाप्त हो सके। जैसे किसी घाव को भरने से पहले उसकी गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही जीवन में भी शुद्धि से पहले कुछ पुराने विषय सामने आ सकते हैं। इस उपाय के बाद कम से कम 7 दिनों तक अपने विचारों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि बार बार नकारात्मक सोच आने लगे, तो स्वयं को कोमलता से रोककर सकारात्मक दिशा में मोड़ो। यह अभ्यास 3 लौंग की ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है। यदि किसी कारणवश कुछ दिनों बाद तीनों लौंग सूख जाए, टूट जाए या स्वयं ही गिर जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
यह संकेत माना जाता है कि उन्होंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया है। ऐसे में उन्हें सम्मान पूर्वक किसी वृक्ष की जड़ में रख देना या बहते जल में प्रवाहित कर देना उचित माना जाता है। अब ये भी जान लो कि ये उपाय किन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। जिनके जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं, जिनके प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिनके मन में भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है, जिनके घर में बिना कारण तनाव रहता है, ऐसे सभी लोगों के लिए 3 लौंग का ये उपाय धीरे धीरे संतुलन लाने का कार्य करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये उपाय कर्म का स्थान नहीं लेता, ये कर्म को सही दिशा देता है। यदि तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे तो कोई भी साधना स्थायी फल नहीं दे सकती। गणपति भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। अब विनायक चतुर्थी की रात्रि और 3 लौंग के संयोजन का एक और रहस्य समझो। चतुर्थी तिथि बाधाओं के नाश की तिथि है और रात्रि अवचेतन मन का समय। जब इन दोनों में ये उपाय किया जाता है तो ये सीधे उन जड़ों तक पहुंचता है जहां से समस्याएं जन्म लेती हैं। इसलिए इसका प्रभाव ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहराई में होता है। कुछ दिनों बाद तुम ये भी अनुभव करोगे कि जीवन में अनावश्यक भागदौड़ कम होने लगी है। पहले जो बेचैनी हर समय बनी रहती थी वह शांत होने लगती है। यही शांति आगे चलकर सही निर्णय और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। यह उपाय तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता। बहुत सी समस्याएं भीतर की उलझनों से जन्म लेती हैं। जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। इस उपाय के बारे में बार बार दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। साधना जितनी गुप्त रहती है उतनी प्रभावी होती है। अपने अनुभव को भीतर ही रखो और परिवर्तन को स्वयं महसूस करो। जब कुछ समय बाद तुम ये पाओ कि अब तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर है, निर्णय अधिक स्पष्ट हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस बढ़ गया है, तब समझ लेना कि विनायक चतुर्थी की उस रात्रि की 3 लौंग अपना कार्य कर चुकी हैं। ये साधना तुम्हें ये याद दिलाती है कि जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सही समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा प्रकाश बन सकता है। विनायक चतुर्थी की यह रात्रि, पौष मास का यह मौन और 3 लौंग का यह सरल उपाय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का कार्य करता है। जो भी इस उपाय को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ करता है उसके जीवन में धीरे धीरे मार्ग सरल होता है, बाधाएं शांत होती हैं और भीतर एक ऐसी स्थिर शक्ति जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। यही